हरे कृष्णा। क्या नाम है? आयुष यादव। आयुष जी कहाँ रहते हो? R3 B200 गली नंबर 11। आराम आराम से बोलो। R3 B200 गली नंबर 11। कौन स्कूल में पढ़ते हो आप? RP मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास में? 6th में। अच्छा, सबसे पहले अपने पिताजी का नाम बताइए। जितेंद्र कुमार यादव। माता जी का? मीनू यादव। अच्छा, और अपने दादाजी का नाम बताइए। महेश चंद्र यादव। परदादा जी का? यही संस्कृति जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, अगर माता पिता इनके साथ बैठे होते तो इनको परदादा जी के बाद ये फुल स्टॉप हो गए। क्यों? संस्कृति कहाँ है? वही हम इन सर से कहना चाह रहे हैं, यही उन माता पिता को भी मार्गदर्शन देना चाह रहे हैं कि संस्कृति खत्म ना हो जाए, उजागर करने के लिए, बताने के लिए कि माता पिता को तो मालूम है दादा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है, कुल का क्या है, क्या बच्चों को मालूम होगा? कुल का पूछो तो बेटा, कुल और गोत्र कुछ मालूम है आपको? गोत्र पर? हाँ बोलो। बुधरैया। और गोत्र? गोत्री। कुल देवी। अच्छा, किस किस के नंबर याद है आपको? बिना आप मोबाइल ज़्यादा देखती हैं? ज़्यादा मतलब कभी कभी देख। अच्छा, घर मासिक मोबाइल नंबर याद है? नहीं है। एड्रेस मालूम है? नहीं है। चाचा का? नहीं है। मोबाइल नंबर याद है? नहीं। अच्छा, मैं मोबाइल आपके हाथ में दे दूँ तो पता चल जाएगा? ये मोबाइल की आदत कहाँ है? संस्कृति। क्या नाम बताया आपने? आयुष यादव। अब आप क्या करेंगे? याद करेंगे सब कुछ? पक्का? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया, अभी तो बच्चा एक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों से अगर मैं पूछना चाहूँगा तो शायद ही कोई परदादा तक नाम ही नहीं बता पाएगा। तो आप अपनी जीवनी, अपनी संस्कृति खुद ख़त्म करने लगे हैं। तो सोचिए, भगवान ना करे कहीं बच्चा अगर खो जाए या उससे कुछ पूछ लिया जाए तो शर्मिंदा बच्चा नहीं होगा, आप हो जाएंगे। कुछ क्या कहते हैं सर इसके बारे में? एकदम आपने सही कहा। इसी सब चीज़ को उजागर करने के लिए हम लोग ये सब अनुष्ठान कर रहे हैं, आगे की तरफ अग्रसित करने के लिए बच्चों को, क्योंकि हमारी पीढ़ियाँ देखें, हम लोग अपने बच्चों के साथ, आपने बड़ा अच्छा कहा, हम लोग अपने बच्चों के साथ समय नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही मैं कहीं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने कई जगह बोर्ड देखे लगे हुए, रेगुलर कभी ना कभी कुछ ना कुछ कार्य होते रहते हैं समाज को जगाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए। ज़्यादातर आप सभी ने देखा होगा, हम आजकल के माता पिता या हम सब या आप में से कोई क्यों ना हो, वो आप मुझे बताएं या आप अपने आप को बताएं कि हम अपना समय बचाने के लिए अपने बच्चों के हाथ में दे देते हैं। उससे क्या होता है, जैसे कि हम अपने माता पिता के साथ बैठते नहीं तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? अगर मैं आप जानना चाहूँ या अगर पूछना चाहूँ किसी से, बच्चे से भी अगर मैं पूछूँ उसके दादा या परदादा का नाम है क्या, तो शायद ही बता पाए। अगर कोशिश करो, अगर आप भी पूछना चाहो। जब मैं रास्ते से आ रहा था, वही संस्कृति अगर मैं बात लेके चलूँ तो अगर भगवान ना करे कहीं घर में खुशी होती है या किसी की कोई डेथ हो जाती है तो हमें करना क्या चाहिए, होगा क्या? मुझे या मेरे पिता या मेरे परदादा जी को मालूम होगा। अगर वही बात अगर हम अपने बच्चों से पूछते हैं तो क्या वो बच्चों को मालूम होगा?
कि उनके दादा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है, उनका गोत्र क्या है, कुल क्या है। ऐसे ही हम कुछ बातें करेंगे। एक सामाजिक जो कार्यकर्ता में हमेशा कार्यकर्ता रहते हैं, कुछ मैंने पोस्टर देखे तो मैं देख के हैरान रह गया कि वो कल से अनुष्ठान कर रहे हैं, जपनाम कर रहे हैं, निरंतर इतना जागरूक करने के लिए समाज को लगा हुआ है, बच्चों का भविष्य बनाने में लगा हुआ है। उनसे थोड़ी ही देर में मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, लेकिन मुझसे ज़्यादा एक प्रश्न आप ज़रूर बताइए, अगर मैं बिना मोबाइल के बच्चों से पूछूं कि क्या आप मुझे 5 नंबर घर वालों के ही बता सकते हो? क्या बिना मोबाइल देखे आप घर का पता बता सकते हो? चाहे वो मासी का ले लो, चाहे वो आपके पिता का ले लो, चाहे अपने नाना का ले लो या चाचा का ले लो। किसी का मोबाइल नंबर याद है, किसी के घर का पता याद है, किसी को कुल का याद है, किसी को गोत्र का मालूम है, किसी को परदादा का मालूम है? अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए कुछ संस्कृति की बात करते हैं जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, उसको बचाने का क्या तरीका है। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ हेडलाइंस, आपकी आवाज़ AK शर्मा। धर्म सारे एक ही हैं, बस रूप अलग अलग हैं। आइए हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको चाहे समस्त जो भी दर्शक ये देख रहे हों, सबको मेरा नमस्कार है। सर, मैं थोड़े शब्दों में एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे मैं अभी रास्ते से आ रहा था तो मैंने बोर्ड देखे, कुछ अनुष्ठान हो रहे हैं, कुछ कीर्तन, कोई जप नाम, इसके बारे में कुछ भक्त जानना चाह रहे हैं। प्रश्न यही है कि ये जो आप अनुष्ठान या हरि कीर्तन जो कर रही हैं, इसको करवाने का इसका पीछे का मकसद है क्या? सबसे पहले मैं सारे जो भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको मैं तहे दिल से नमस्कार कर रहा हूँ। मेरा नाम रमाश्रय सिंह, सूबेदार रमाश्रय सिंह, सेवानिवृत्त आर्मी मेडिकल कोर से हूँ। मेरा सबसे पहले है कि इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु मनुष्य जो भी वो सुखी संपन्न रहे, और इसके लिए हमको अपने संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा। मगर हम केवल कागज़ के पन्नों में ही संस्कृति पर जुड़े हुए हैं, लेकिन पटल के ऊपर नहीं है। हमारे जो भी आने वाली जनरेशन है वो हमारी सारी पर्व त्यौहार भूलते जा रही है, और जिसके प्रति हम लोग यहाँ पर स्तब्ध हैं, जिसके प्रति हम लोग का अस्तित्व है, उनका हम नाम तक भूल चुके हैं। इस चीज़ को जागृत करने के लिए, सब धर्मों को सुखी संपन्न रहने के लिए, क्योंकि मैं फौजी हूँ, मेरे लिए सर्व लोग बराबर हैं, सर्व धर्म एक है, और सब लोगों की सुख की कामना करते हैं, और उनको अच्छे मार्ग की ओर ले जाने के लिए मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ। जो ये भी अनुष्ठान हमारे अकेले करने से नहीं हो रहा है, हमारे सर्वत्र कॉलोनी वासी जो हैं वो इसमें हिस्सेदार हैं, वो इस अच्छे काम में हिस्सेदार हैं, और सबका सहयोग है, और सबके सहयोग से मैं ये कहा हूँ। इसमें मेरा खास उद्देश्य यही है कि भगवान नाम जो है प्रभु का, जिसे हम अष्टयाम कहते हैं, अष्टयाम 8 पहर प्रभु का नाम लेना, वो हम करेंगे। 8 पहर अखंड ज्योति जलेगा, 8 पहर हम श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे, हम 8 पहर हम हवन करेंगे। ये सारे कार्यकलाप करने के बाद इसके पश्चात हम तीसरे दिन हम सब लोगों को आमंत्रित किए हैं, और उनको बैठा करके भगवान का प्रसाद चखाएंगे, और उनका हम आदर सत्कार करेंगे। यही हम सबों की ये है। और ये जो चीज़ कर रहे हैं, हमारी एक संगठन है भारतीय मानवाधिकार परिषद, जिसके चेयरमैन है सुभाष भारद्वाज जी। उनका भी बड़ा योगदान रहता है कि हम हिंदुत्व को, चाहे हर धर्मों को आगे की तरफ अच्छी तरह से ले जाएं। और हमारा जो हिंदू कौम जो है, जो इस चीज़ को भूलते जा रहा है कि हम क्या हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारा कार्यकलाप क्या है, हमारा सुबह से उठ कर के शाम तक जो दिनचर्या है उस पर हम कैसे काम करें, प्रभु को कैसे हम याद करें, बड़े और छोटों का ज्ञान जो ख़त्म हो रहा है उसे कैसे हम परिपक्व करें, इसी के संदर्भ में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, और लोगों में ये प्रसार कर रहे हैं कि आने वाला पीढ़ी इसे अपनाए
और आगे की तरफ अग्रसित हो। बहुत अच्छी सोच बताई। ये अभी इनसे जैसे मालूम चला ये फ़ौज में रह चुकी हैं। अब रहे वो सैनिक जो देश के लिए सुबह दोपहर शाम बरसात कुछ भी हो खड़ा रहेगा, चाहे खाना मिले ना मिले, वो देश को बचाने के लिए खड़ा रहेगा। उसकी सोच ऐसी है कि जब भी वो देखता है कि आपस में चाहे वो माता पिता हो चाहे वो पिता हो, आज के समय में बच्चों के साथ बैठते ही नहीं हैं, तो संस्कृति लुप्त क्यों नहीं होगी। अगर हम बच्चों से पूछें तो आपके परदादा या कुल गोत्र क्या है, तो शायद ही किसी को मालूम हो। तो उसी के लिए छोटे शब्दों में एक ही बात, यहाँ पर खुल के विचारों को रखा जाएगा, खुल के बातों को किया जाएगा। संस्कृति को उजागर करने के लिए, संस्कृति को पहचानने के लिए ये समस्त कॉलोनी वासियों ने कार्यक्रम रखा है। आप सबसे एक विनती है, इस कार्यक्रम में जरूर भाग लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, और कोई भी बात होती है तो ज़रूर इन सर से संपर्क जरूर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइंस। आपके बाद जेके शर्मा। अब मैं थोड़े से ही शब्दों में छोटे से बच्चों से कुछ बात करना चाहूँगा, वो बच्चे आप भी करना। क्या कहते हैं सर इसके बारे में? एकदम आपने सही कहा। इसी सब चीज़ को उजागर करने के लिए हम लोग ये सब अनुष्ठान कर रहे हैं, आगे की तरफ अग्रसित करने के लिए बच्चों को, क्योंकि हमारी पीढ़ियाँ देखे हम लोग अपने बच्चों के साथ, आपने बड़ा अच्छा कहा, हम लोग अपने बच्चों के साथ समय नहीं देते हैं जाता है। तो इसका एक ही विश्लेषण है कि हमने उसको बचपन से संस्कार उस तरह से नहीं दिया, और बच्चे के लिए सब समृद्ध रहे, लेकिन हम उसे संस्कार न दे पाएँ, उसे बोलने का तरीका न सिखाएं, उसके जीवन में लक्ष्य न रखें कि हाँ आगे तुम्हारे जो भी श्रेष्ठकाय लोग हैं वो तुम्हारे पूज्य हैं। चाहे तो जोड़ भी सकता है, परिवार चाहे तो वो टूट भी सकता है। अगर आप बैठेंगे नहीं, मिलकर बात नहीं करेंगे, तो आप खुद परिवार को बिखेर रहे हैं। आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है और कौन कौन से यहाँ पर जिन जिन कॉलोनी वासियों ने यहाँ पे कार्यक्रम किए हैं। थोड़ी देर में हम बच्चों से भी रूबरू करवाएंगे और भी मिलेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़। बात हुई हमारे सूबेदार हमारे रामेश्वरी जी से बात हुई, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। इन्होंने थोड़ी देर में सब कुछ कहा कि हमें संस्कृति के साथ साथ हमारे परिवार का बहुत बड़ा महत्व होता है, और जो हमारे संस्कृति में त्यौहार होते हैं उसका भी महत्व बहुत ज़्यादा होता है। संस्कृति के अंदर त्यौहार क्यों आते हैं और उसका महत्व क्या होता है, और हम त्यौहार मनाते क्यों हैं, दो शब्द ज़रा इनसे भी जानेंगे। हम दिवाली भी मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं? क्या सामने वाले पटाखे फोड़ रहा है तो मैंने पटाखे फोड़ दिए? उसके यहाँ दिए जल रहे हैं तो क्या मैंने दिए जला दिए? उसके पीछे का कारण है क्या? मेरे दिए जलाने का कारण है क्या? मेरे पटाखे फोड़ने का कारण है क्या? आखिर संस्कृति है क्या? होली आई, हमने रंग खेले, 15 अगस्त आया, हमने पतंग उड़ा दी। होली आई, हमने होली खेल ली है। गणेश जी आए, हमने गणेश पूजा कर दी। ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं हिंदुओं के अंदर, सारे त्यौहार मना लिए, लेकिन त्यौहार मनाने का कारण है क्या, हमें उसके बारे में ही नहीं मालूम। आगे इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं सूबेदार साहब से। सर कुछ बताइए इसके बारे में। आप सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आप इस तरह से धर्मपरायण शब्दों को अपने चैनलों के अंदर कवर करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं फौजी के नाते आपको सैल्यूट भी करता हूं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, दशहरा क्यों मनाया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें श्री रामचरितमानस में पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, जो हिंदू देवी देवताओं का सबसे बड़ा एक जीवनी है। रामचरितमानस हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। और मंदिर जाइए और अपने बच्चों के साथ समय बिताइए और बैठिए, उनको भी अपने बारे में बताइए कि आपने कितनी मेहनत करी। अपने वो छोटी छोटी जो नानी दादी पहले कहानियाँ सुनाती थी, वो कहानियाँ सुनाइए। तो नहीं तो ऐसा ही होगा जैसे आपके बच्चे आज के समय में, जो बच्चे माता पिता को छोड़ते जा रहे हैं, कहीं वो समय दोबारा वापस आपके पास भी ना आ जाए। सोचिए ना, जिसका अकेलौता बच्चा होगा, अगर वो माता पिता को आज के समय में नहीं देखेगा तो वो किसके सहारे जिएंगे। कि कोई भी धर्म दूसरे धर्म के प्रति बैर नहीं सिखाता है। मैं सिर्फ
जितने भी लोग दूसरे धर्म के प्रति बैर धारणा करते हैं वो अपनी पुलावी रोटी सेकने के लिए करते हैं, वो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे गांव में हर धर्म के लोग हैं, आज भी उनके अंदर इतना प्रेम है जो कि हम प्रेम यहाँ नहीं देख पा रहे हैं। कार्यक्रम कितने बजे स्टार्ट हो जाएगा? कल कार्यक्रम हम सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट कर देंगे। ऐसे तो रात को ही हमारा सारा कुछ जो भी वेदी बनाना है, हवन कुंड बनाना है, ये सब शुरू हो जाएगा। लंबी बात को ना करते हुए छोटी सी बात ही है, आपको सिर्फ अपना समय बचाने के लिए मोबाइल नहीं देना, बच्चों के साथ बैठना है। आपको भी अपने माता पिता के साथ बैठना है। जो माता पिता करते जाएंगे वही आपके आने वाले टाइम पर बच्चे भी वही करेंगे। आइए हम थोड़े से बच्चों से बात करते हैं। आओ बेटा, क्या नाम है गुड़िया बेटा आपका? रजनीपाल। कहाँ रहते हैं आप? यूपी। आप यूपी रहते हैं? यस। यहाँ पर नहीं रहते? रहते हैं। रहते हो? क्या एड्रेस है आपका? एड्रेस बताइए, खड़े हो जाओ, आ जाओ। एड्रेस बताओ। R3 मोहन गार्डन उत्तम नगर। और कौन स्कूल में पढ़ते हो बेटा? जे सर्वोदय कन्या विद्यालय, गवर्नमेंट सर्वोदय। कौन सी क्लास में? 8th में हो? अच्छा, मम्मी का नाम क्या है आपका? बसंती देवी। पापा का? राजकुमार पाल। और चाचा का? चाचा नहीं, ताऊ है। ताऊ जी का नाम बता दो। रामचंद्र पाल। मासी का? मासी का गमला। और परदादा जी का? परदादा का नाम नहीं, दादा का नाम याद है। परदादा का नाम याद नहीं है? नहीं, परदादा जी हैं? अभी नहीं है। थैंक यू सो मच बेटा, आभार। ये हमारी संस्कृति जरा सुन। अगर आपको भी दादाजी का नाम हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर दीजिए मेरे को परदादा जी का, और कुल का भी नाम हो तो जरूर बताइए, नहीं तो जरूर पिता से जरूर पूछिए। आपका शुभ नाम बेटा? गौरव कुमार। कहाँ रहती हैं? कहाँ रहती है? R3 बटा 200 मोहन गार्डन। दो आराम, जोर जोर से बोलिए, थोड़ा आराम तो साफ साफ बोल। R3 बटा 200 मोहन गार्डन। कब से रह रही है? कब से रह रही है? 2 महीने से। 2 महीने? यहाँ पर कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। स्कूल का नाम क्या है? GBSSS नंबर 1 स्कूल मोहन गार्डन। आपके पापा का नाम क्या है? मुन्ना प्रसाद। और मम्मी का? रूबी देवी। और मासी का? मंजू मौसी। अच्छा, और चाचू का? चाचा नहीं है। नहीं है। ताऊ जी? नाम? दिलीप प्रसाद। अच्छा, मासी का नाम नहीं पता? मंजू देवी। दादाजी का? दादाजी का मुंदरी का प्रसाद। नानी का? नानी का नीला देवी। नानू का? राम प्रवेश प्रसाद। परनाना का? परनाना का नहीं पता। परदादा जी का? हम जरूर करना चाहेंगे, शायद इनकी मम्मी पापा जब ये वीडियो देखेंगे तो आराम से बिठाएं, डांटे नहीं, कहीं कहीं बेइज्जती करवा दी। अच्छा, मोबाइल नंबर, आप मोबाइल ज़्यादा देखते हैं या ज़्यादा नहीं देखते। किताबें? किताबें ज़्यादा देखते हैं या मोबाइल? किताबें। तो फिर तो आपको फिर घर में मासी का, नानू का, चाचू का सबके मोबाइल नंबर याद होंगे? सबके याद है? हाँ, इधर रह रहा हूँ तो याद करते रहता हूँ। याद करते रहते हो? शाबाश, थैंक यू सो मच। हाँ मेरा बेटा, क्या नाम है आपका? दिवेन। लड़का बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा लड़का है ये। क्या नाम है? दिवेन। हंसी बड़ी प्यारी है आपकी। चलो शुरुआत पहले अपने परदादा जी का नाम बताओ आप। लालू। लालू जी? कहाँ रहते हैं वो? पता नहीं। ओह शट। परदादा जी कहाँ रहते हैं? ना पापा ने नहीं बताया। दादू जी का नाम क्या है? दादाजी का रामपाल। और गोत्र क्या है आपका? गोत्र नहीं पता। कुल कौन सा है? स्टूल। कुल कौन सा है? स्टूल नहीं पता। नहीं पता? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मोबाइल ज़्यादा देखते हो किताबें? किताबें। तो 5 नंबर याद बता दोगे मुझे बिना मोबाइल देखे हुए? पक्का है? फिर मैं मिला लूँगा, गर्दन मिला तो पक्का। बहुत अच्छी बात है। स्कूल में पढ़ाया जाता है? हाँ। कुछ? हाँ। मम्मी पापा बैठते हैं आपके साथ में? हाँ। पक्का? आप बैठते हो मम्मी पापा के साथ में? क्या सिखाते हैं? चलो रात को जब मम्मी पापा के साथ बैठते हैं तो मम्मी पापा आपके साथ क्या कौन कौन सी बातें करते हैं बताओ? मम्मी पापा मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कौन कौन सी? मम्मी पापा मुझे अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। रोज बैठते हैं? हाँ। हैं? हाँ। और आपकी कभी कभार बैठते हैं। हैं? कभी कभार बैठते हैं। कभी बार बैठते हैं? हाँ। कि क्या कौन कौन सी बातें करते हैं मम्मी पापा आपके साथ? मम्मी पापा अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कौन कौन सी? कि ना हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, और कभी भी कभी किसी के साथ लड़ना नहीं चाहिए, और सबकी हर समय मदद करनी चाहिए। सुबह सुबह पूजा पाठ करते हो आप? हाँ। हैं? कौन सा मंत्र याद है आपको? मुझे गायत्री मंत्र याद है, नेशनल एंथम याद है, और वो बस। शाबाश,
जुड़े रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ हेडलाइंस, आपकी आवाज़ AK शर्मा। हरे कृष्णा। जैसे कि मैंने अभी सर से मैंने पूछा, हमारे जो सूबेदार जी से, उनसे कंसल्टेशन हमारी बातचीत हुई संस्कृति को लेकर। अभी कुछ हमारे पास से हैं सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे भी ज़रा बातचीत करेंगे संस्कृति को लेकर और समाज को लेकर उनकी राय क्या है। सर नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइए। राकेश कुमार। राकेश जी कहाँ रहते हैं? मैं यही R3 में रहता हूँ। R3 सर, ये जो मैं अभी बीच में आ रहा था तो मैंने देखे हैं बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं कि कार्यक्रम हो रहे हैं। ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, अनुष्ठान वगैरह कर रहे हैं, जपनाम हरि कीर्तन कर रहे हैं, आखिर ये सब करने का मकसद है क्या? मकसद सर ये सामाजिक को, हम लोग समाज को जो है ना देखते हुए ऐसा कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं कि हमारी जो पुरानी पद्धति है वो सब छूटती चली जा रही है। तो नए जनरेशन जो आ रही है उनको नहीं पता है, उसको हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। राकेश जी, जैसे कि आपने कहा कि हम संस्कृति को जगाने का काम कर रहे हैं, तो आप ही क्यों? अभी तो संस्कृति का काम कर रहे हैं, तो आप ही ऐसा क्यों? क्या लगता है, क्या वो काम पूरा नहीं कर पा रहे, या इसके अंदर कहीं ना कहीं आप आसपास जो भी समाज में लोग रहते हैं, चाहे माता ले लो, पिता ले लो, एक नहीं रहते, इन सबको देखते हुए आप कुछ बताना चाह रहे हैं, या वो सब मंदिर या कहीं ऐसी जगह पे नहीं जा पाते? नहीं, मंदिर वगैरह तो सब जगह जाते हैं। तो मंदिर वगैरह जाने का तो मकसद ये कि यही है ना, हमें कुछ ना कुछ मिले। हाँ, नहीं मिलता तो है, लेकिन जो हम लोग जड़ से जुड़ हैं उसको नहीं समझ पाते हैं सब लोग। और जो माताएं बहनें हैं वो घर में भी आके बच्चों को सही ढंग से गाइड नहीं करती हैं। ध्यान से सुनिए, वही बात जो हमारे अभी सूबेदार साहब ने भी गई कि माता पिता अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, उन्हीं को जागरूक करने के लिए ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका मकसद सिर्फ यही है। जगह जगह पे आपने खुद देखा होगा कि भगवत हो रही है, गीता हो रही है, पाठ हो रहे हैं, हरि कीर्तन हो रहे हैं, नाटक हो रहे हैं। इस्कॉन मंदिर आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप में से जरूर गया होगा, वहाँ पे हरि कीर्तन चलता है। तो उसका कारण है क्या? सामाजिक कारण है क्या? कि समाज को उठाने के लिए हर जगह कुछ ना कुछ हमेशा होता ही रहता है, लेकिन कुछ लोग मंदिर भी नहीं जा पाते, अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने दादा या परदादा का नाम भी नहीं बता पाते। तो सर नमस्कार। सर आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जो भी माता पिता आज के समय में समय नहीं बिताते, अपने बच्चों को ही अपने बारे में नहीं बता पा रहे हैं, अपने बच्चों को अपने घर के बारे में, अपने कुल के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, तो उनके उन्हीं के आने वाले भविष्य में क्या होगा उन बच्चों का? देखिए, हमारे कहने का ये मतलब है कि बच्चे जो है ना अपने पेरेंट्स से जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो दूर रह रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त रखते हैं। और उस व्यस्तता का कारण है कि अर्निंग के मामले में, कि हाँ, या तो रोजी रोटी के चक्कर में, और रोजी रोटी के बाद जो परिवार को समय दिया जाता है वो समय नहीं दे पाते हैं। बच्चे इस बीच इधर से उधर अपना गली मोहल्ले में सब जाते हैं, अपनी जो धरोहर है जो संस्कृति का, उसके बारे में वो सोचते ही नहीं है। माफ़ी चाहूँगा, सर ने एक बहुत बड़ी बात करी है कि अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ नहीं बैठे देंगे, जैसे कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक ही शब्द कही, अगर माता पिता बैठेंगे नहीं तो अपनी मन की बात करेंगे कैसे? तो कुछ ना कुछ बातें, भगवान ना करे, बच्चों को कुछ ऐसी दुर्घटना हो रही हो या कुछ ऐसी बातें हो गई हो और उस कारण वो माता पिता को ना बता पा रहे और शर्मिंदा होते होते कुछ ऐसा अपने साथ हादसा कर बैठते हैं। अगर वही माता पिता अगर बच्चों के साथ बैठें, उनके चेहरे को रीड कर लें, उनकी मन की बात को पहचान लें, उनको दोस्ताना व्यवहार कर लें, तो शायद ये जो आजकल हो रहा है कभी ना हो। बिल्कुल सही बात है। अगर पेरेंट्स उसके साथ, बच्चों के साथ मिलजुल के अपना रहना शुरू करें, बच्चों के साथ एटलीस्ट 1 घंटे टाइम दे, अगर रात में खाने के टाइम में या जो कुछ में, तो उससे बच्चे की बात, अंदर की बात पूछ लें कि तुम्हें क्या परेशानी है, कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो बच्चा अपने बाप के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ खुल के अपने दोस्ताना एक व्यवहार करेगा। वो चीज़ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आदमी सारी परेशानियों का जड़ यहीं दिखाई देता है। और ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है अपने यहाँ, बस यही सब चीज़ की कोई भी परिवार आए तो पूरे परिवार के साथ आए, माँ बाप बच्चे सब एक साथ आएंगे, आके पूजा देखेंगे। पूजा में कहानी वगैरह, रामायण है, रामायण एक परिवार का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मैनेज परिवार को कैसे मैनेज किया जाता है, वो रामायण से इससे बड़ा एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलता है। तो सारी बात करी आपने, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। यही कहना चाहूँगा मैं, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ हेडलाइंस, आपकी आवाज़ AK शर्मा। कि सर ने जैसे कि यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, जैसे होगा हरि कीर्तन होगा, तो जैसे इस मोहल्ले में R3 मोहन गार्डन के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, तो कोशिश जरूर कीजिए अपने
और कोशिश कीजिए अपने अपने मोहल्ले में भी एक एकता बनाकर, अपने परिवार के साथ बनाकर एक एकता जुट बनाकर अपने मोहल्ले में भी यहाँ से पहल हुई है तो दूसरी पहल आपके यहाँ से भी जरूर हो। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़। हरे कृष्णा।